नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। आखिर ई गवर्नेंस है क्या? तो ई गवर्नेंस को अगर हम समझे तो ई गवर्नेंस है क्या? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT for delivering government services, exchange of information, transactions, integration of various standalone system between government to citizens, government to business, government to government, as well as back office process and interaction within the entire government framework. पूरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जितनी भी कार्यवाही की जाती है, जिस तरीके से सूचना और का इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है वो टेक्नोलॉजी बन चुकी है। उस सभी चीज़ों का जब इस्तेमाल गवर्नमेंट करने लगती है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई मीट है, कोई सबमिट है, अगर उसको करने के लिए अगर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का यूज़ करने लगती है, जो कि बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, मतलब गवर्नमेंट कुछ चीज़ें सिटीजन्स को बताने वाली है, तो वो क्या होता है G2C। गवर्नमेंट टू बिजनेस, अगर कुछ बिजनेस का जो चीज़ें रहती है वो शेयर करती है। तो जैसे कि अगर किसी कंट्री के साथ उनका कोई लेन देन है या फिर कोई उन लोगों का नई कोई पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं, कोई नया एक समझौता कर रहे हैं, तो क्या है G2B उसको कहा जाएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है G2G होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने खुद गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ कुछ कार्य करती है। एज वेल एज बैक ऑफिस प्रोसेस एंड इंटरेक्शन विद इन द एंटायर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। पूरे गवर्नमेंट का जो है, पूरे गवर्नमेंट में जो भी इंटरेक्शन होता है उसको एक तरीके से जो एक फ्रेमवर्क बन चुका है उसको क्या कहा जाता है? गवर्नेंस, ई गवर्नेंस कहा जाता है। यूज़ ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ वो है टू सपोर्ट पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड रिलेशनशिप अमंग सिटीजन्स, सिविल सोसाइटी, द प्राइवेट सेक्टर एंड द स्टेट। ठीक है, तो ICT का जो यूज़ है वो क्या किया गया है, एक तरीके से जितने भी लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं उनको और बढ़ाने के लिए, जो सिटीजन्स का जो एक रिलेशनशिप है, जो संबंध है हमारा, जो उसको और बेहतर बनाया है किसने? आपके ICT के थ्रू, ई गवर्नेंस के थ्रू बेहतर बना है। सिविल सोसाइटी, जो नागरिक समाज है, जो एक तरीके से कटा था, उसको भी बहुत ज़्यादा जोड़ने का काम जो है वो ICT के थ्रू हो रहा है। द प्राइवेट सेक्टर है, जो अदर स्टेट्स है। कई बार ऐसा होता था कि आपका तमिलनाडु में कोई घटना घट रही है, वो गवर्नमेंट को नहीं पता चल रही, तो बिकॉज ऑफ ICT, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं, वो हमारे पास बहुत ही तुरंत कोई भी कोने की चीज़ अगर देखिए तो ऑनलाइन अपलोड हो जाती है। गवर्नमेंट उसका ब्यौरा देखती है। जनरली अभी अगर ट्रेन्स वगैरह में देखिए, ट्रेनें जब लेट होती हैं या फिर ट्रेनों में कुछ साफ़ सफाई की दिक्कत होती है, अगर किसी का कोई सामान छूट जाता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी विभाग के साथ भी यही है, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो लोग तुरंत क्या करते हैं, एक तरीके से उनके ऑनलाइन ऑफिशियल जो उनका पेज है उस पर टैग कर देते हैं या फिर कंप्लेन करते हैं। तो उस तरीके से पूरा वो जो प्रॉब्लम है आजकल सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ द यूज़ ऑफ ICT फॉर promoting good governance, having efficient, transparent, participative, accountable and collaborative governance। एक तरीके से पूरी तरीके से एफिशिएंट, एक तरीके से बहुत मजबूत जो है वैसी सरकार, और पारदर्शिता के साथ सहभागिता और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ सहयोग करने का जो एक गवर्नेंस है उसको बढ़ाने का कोशिश कर रही है। तो वो क्या है, एक तरीके से दे ट्राई टू प्रमोट गुड गवर्नेंस बिकॉज with the use of ICT. It also denotes paradigm change in public administration where structure, processes and management of public organization are transferring, leveraging। एक तरीके से जो भी पब्लिक सेक्टर में जो इस से जो चीज़ें हो रही है, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, कैसे वो कार्य करती है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, कैसी चीज़ें, वो सभी चीज़ें क्या हो रही है, धीरे धीरे हमारे सामने खुल के आ रही है। एज ए पब्लिक वी कैन जस्ट, हम अपने फ़ोन पे ही कुछ भी चेक कर सकते हैं कैसे गवर्नमेंट का वर्किंग फॉर्म चल रहा है अभी।
ठीक है। तो एक तरीके से आप देखिए तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही पारदर्शी होती जा रही हैं एंड इन्फॉर्मेशन इज़ रियली वास्ट, लाइक वी समटाइम्स वी आर वेरी कंफ्यूज दैट गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है किसी चीज़ पे। तो थ्रू दिस ICT, थ्रू दिस वोल प्रोसेस, थ्रू दिस वोल टेक्नोलॉजिकल थिंग, हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो बहुत ही हमारे सामने आ रही हैं। गवर्नमेंट आजकल इनिशिएट कर रहा है चीज़ों को बताने में। तो ICT पब्लिक organization are joint network more informed and knowledgeable and to able to serve citizen direct and fast। तो बिकॉज ऑफ ICT पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक उनका नेटवर्क बन चुका है, जॉइंट नेटवर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस तरीके से वो सूचना और जो ज्ञान की का जो एक तरीका का जो कोई भी चीज़ नॉलेजेबल जो चीज़ है जो गवर्नमेंट सिटीजन्स तक पहुंचाना चाहती है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली और बहुत फास्ट तरीके से उन तक पहुंचा दे रही है। तो ये था आपका पूरा जो E-गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को समझाया। किसी ने मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में E-गवर्नेंस के लिए, सो आप लोग देख लीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।